अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है मोहम्मद अयूब, और मोहम्मद अयूब की जो उम्र है तकरीबन 60 साल है, और इस शख्स ने आज तक शादी नहीं की। क्यों शादी नहीं की ये भी वजूहात इससे पूछेंगे। और ये छोटी सी रेडी लगाता है ये केलों की, और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारा है। इसका ताल्लुक सरगोदा से है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अयूब साहब, आपसे मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि ज़िंदगी के अंदर ऐसा क्या दुख था, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि आपकी 60 साल उम्र होगी, आपने आज तक शादी नहीं की, आपको औलाद की ख्वाहिश नहीं आई? ख्वाहिश थी, बहन भाइयों ने साथ नहीं दिया। बहन भाइयों ने साथ नहीं दिया जी। और आप वैसे सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में से? नहीं जी, सबसे छोटा हूँ। छोटे थे, और जिस तरह आपके बड़े बहन भाइयों की शादी होती गई वो अलहदा होते गए। जी। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना इसके ऊपर कितने का सामान लेके आते हैं? तकरीबन 3000, 3500, 4000। 3500, 4000 तक का आप सामान लेके आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसमें तकरीबन कमाई आपकी रोज़ाना कितनी होती है? 700, 800, 1000, 1200। और आप उस 1200 से अब एक ही बंदे खाने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिदैन जिंदा थे, अम्मी अबू जिंदा थे, तब जो आप मजदूरी करते थे, ठीक है, वालिदैन को देते थे या वालिदैन आपके किसी और बहन भाई के पास? वो पहले मैं छोटा ही था तो वालिद फौत हो गया था जी, 15-16 साल की उम्र में। तो वालदा जो है ना वो अभी 3-4 साल पहले है, तो मैं इधर आपके पास ही रहती थी? जी, इकट्ठे ही थे, बड़ा भाई। तो मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक जब सरगोदा से है, तो सरगोदा में आपने मेहनत मजदूरी नहीं की, इस्लामाबाद आ गए? की है, चनेओट में भी 10-12 साल की है, और भी मजदूरी बहुत की है। बस किस्मत ही ऐसी थी, नुकसान ही की है। यानी कि अब जो आपके बहन भाई हैं वो आपसे मिलते नहीं हैं, कभी आपको टेलीफोन नहीं करते, कभी आपकी खैर खबर नहीं लेते? नहीं, मिलते हैं, सब होता है, लेकिन वो पहले ख़त्म हो चुका है। जो एक मेरी एक किला ज़मीन थी, एकड़, वो भी उनके पास गया। वो अभी मकान रह गए हैं, वो भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं आपको नहीं दूँगा। अच्छा, आप रोएं नहीं, ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है, ठीक है, एक ज़िंदगी का सिस्टम है। सब आएँ इस दुनिया से, सब ने चले जाना है, ठीक है, परेशान ना हो। मेरे पास यकीन करें अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि जब आपने मुझे ये बताया कि जी आपकी शादी नहीं हुई, औलाद की ख्वाहिश थी, तो कोई किसी रिश्ते वाले ने जो करीब रिश्तेदार होते हैं, खाला की हो गए, पुपियाँ हो गई, उन्होंने भी नहीं साथ दिया आपको? भाई नहीं साथ दिया, किसी भाई ने, बहन ने, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। वो मसलन हर चीज़ ले गए, एक सारा कुछ आपसे छीन लिया। और अपने माँ बाप की कब्र पे जाते हैं सरगोदा? इंशाअल्लाह ज़रूर जाते हैं, ज़रूर। उनकी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह आपके ऊपर वक़्त अच्छा लाएगा। अब जो देर होनी थी वो तो देर हो गई, ठीक है। तो जब कभी लोगों के बच्चे देखते हैं, ठीक है, तो क्या आपके ज़हन में आता है? बस ये तो आता है जी, दिल करता है भाई शादी कर लूँ, ये काश जो अच्छी उम्र में की होती। जी हाँ, तो मस्जिद में जाके हैं तो मसला करते हैं भी शादी, जो मर्द हो ना वो जानबूझ के अगर शादी नहीं करता तो उस पर गुनाह है, ठीक है। कोई बोलते हैं वो ऐसे, जैसे पंजाबी में बोल देते हैं भी जनाजा जायज़ नहीं। तो मैं देख रहा हूँ अल्लाह का कोई मिल जाए बेवा वगैरह, ये बस अपना ना कोई नेक हो तो मैं उससे कलमा पढ़ा लूँगा, तो 2 कलमे पढ़ा लूँगा, और अपना मकान जो है ना वो अपने मरने के बाद उसके नाम कर लूँगा। लें जी, नाम आपने क्या बताया? मोहम्मद अयूब। आपने इस मोहम्मद अयूब की बात सुनी। मोहम्मद अयूब ने सारी ज़िंदगी गुर्बत की वजह से शादी नहीं की, इसके पास है कुछ नहीं, जो इसके पास ज़मीनें थी वो इसके रिश्तेदार ले गए, बहन, और ये अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। जो इसके बहन भाई थे उन्होंने साथ नहीं दिया, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। ये सरगोदा से चला, इस्लामाबाद आ गया, 1000-1200 रुपया कमाता है, और अब इसकी हड्डियों में जान नहीं है। मगर इसके अंदर आज भी एक चीज़ मौजूद है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि अगर कोई मर्द इस ख्वाहिश की वजह से शादी नहीं करता कि मैं नहीं करूँगा, मेरा दिल नहीं है, तो उससे गुनाह है। तो इस वजह से ये आज भी कहते हैं कि अगर कोई बेवा इनसे राबता कर ले कि इस शख्स ने सारी ज़िंदगी गुर्बत की वजह से शादी नहीं की। और इसका ये कहना है कि जो मेरा एक बड़ा भाई था वो शुरू में ये कहता था कि तू मेरे साथ लग, हम कमाएंगे, तेरी ज़मीन में से उगाएंगे चीज़ें और मैं तेरी शादी करवाऊंगा। मगर आखिर में इसने उसकी भी तमाम तर चीज़ें
لے لی اور یہ بالکل غربت میں آ گیا اور یہ اسلام آباد پہنچ گیا. اب یہ 1500 کماتا ہے اور اپنی زندگی گزارا ہے, مگر یہ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اس عمر میں بھی کوئی مجھے بیوہ, کوئی بھی اس طرح کا جس کا شوہر فوت ہو جائے یا کوئی بھی اس طرح کی جس کے بچے بھی ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرے سے اگر رابطہ کرے تو میں آج بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے, تاکہ میرے پاس جو کوئی تھوڑی بہت جمع پونجی ہے وہ اس کے کام آ جائے. حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو سامنے دیکھ کے اپیل کر دیں. اپیل یہی ہے جی, اپنا گزارا نہیں کر رہا. میرے پہ میں نے منڈیوں کا کام کیا تھا, تقریباً 1.5 لاکھ کا مقروض ہوں, 1.5-2 لاکھ کا. وہ ہے بھئی اللہ پاک 5 وقت نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے غیبی امداد دے تو میں اپنے جنہیں قرضہ اتاروں. اس طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو غربت کی وجہ سے جی نہیں سکتے, جن کی غربت کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پائے اور اسی طرح زندگی گزارے. سرگودا سے ان کا تعلق ہے, اسلام آباد میں آ گئے, کل یہی ان کی سانسیں ختم ہو جائیں گی, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں کے ہیں کہاں کے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.